कहते हैं कि वक्त के निशानों से इतिहास के पन्नों तक एक शहंशाह ने सफ़ेद संगमरमर को तराश कर दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। कभी न खत्म हो मोहब्बत की मिसालें, ऐसी एक कहानी दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर बीते हुए लम्हों के एक छोटे से कारवां में, जहां आज हम देखेंगे आगरे का ताजमहल और जानेंगे उससे जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में। सफ़ेद संगमरमर और 28 बहुमूल्य पत्थरों को तराश कर लिखी एक खूबसूरत कहानी ताजमहल अपने इतिहास और आज के वर्तमान में पूरी दुनिया में अपने प्रकार की एक ही इमारत है। कहते हैं कि अपने सबसे प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने सन 1632 में ताजमहल के निर्माण की नींव रखी, जो कि लगभग 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इस खूबसूरत इमारत को पूरा करने के लिए यमुना नदी के किनारे लगभग 20,000 लोगों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, जो कि लगभग 22 वर्षों तक चला। वैसे तो ताजमहल मूल रूप से जयपुर के महाराज जयसिंह से संबंधित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पूर्व में ताजमहल की ज़मीन पर महाराजा जयसिंह का आलीशान भव्य महल था। इस ज़मीन को पाने के लिए शहंशाह शाहजहां ने इस ज़मीन के बदले जयपुर के महाराज को आगरा शहर के मध्य एक दूसरा भव्य महल दिया था। कहते हैं कि ताजमहल के निर्माण के लिए लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र को खोदा गया और उसमें कूड़ा करकट भरकर उसे नदी की सतह से 50 मीटर ऊंचा बनाया गया, जिससे कि इमारत में सीलन से बचाव हो सके। मकबरे के क्षेत्र में नदी के प्रवाह की दिशा में लगभग 50 कुएं खोदे गए, जिससे कि ताजमहल की मजबूत बुनियाद तैयार हो सके। हिंदू व इस्लामिक स्थापत्य कला के गठजोड़ से लाल पत्थर की उत्तम कारीगरी से बना ताजमहल का 30 मीटर ऊंचा प्रवेश द्वार अरबी में कुरान की आयतों से सजाया गया है। इसके ऊपर हिंदू शैली में बने छोटे छोटे मंडपों को सजाया गया है, जिन्हें हिंदू राजपूत शैली में छतरी कहा जाता है, जिससे यह प्रवेश द्वार और भी भव्य और सुंदर दिखाई देता है। ताजमहल को संपूर्ण भारत और एशिया से लाई गई सामग्री से बनाया गया था, जिसमें सफ़ेद संगमरमर को राजस्थान के मकराना से और सीकरी और धौलपुर के इलाकों से लाल पत्थर को मंगवाया गया था। इसके अलावा जैस्पर को पंजाब से, हरिताश्म जेड स्फटिक क्रिस्टल को चीन से और फिरोजा को तिब्बत से, इसके अलावा लेपिज और लजुली को अफगानिस्तान से, नीलम को श्रीलंका से और अरबिया से इंद्रगोप और काला पत्थर अरब से लाया गया था, और इसके अलावा पन्ना से हीरा लाया गया था। कुल मिलाकर 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़कर ताजमहल का निर्माण किया गया था। कहते हैं कि इस सामग्री के आवागमन के लिए उस समय लगभग 1000 हाथियों का प्रयोग किया गया था। कहते हैं कि अमानत खान शिराजी ने ताजमहल का नक्शा बनाया था और कभी गयासुद्दीन ने मकबरे के पत्थर पर कविताएं लिखी थी, और इस्माइल खान अफरीदी ने टर्की से आकर इसके गुंबद का निर्माण किया था। इनके अलावा मोहम्मद हनीफ यहाँ के मिस्त्रियों के अधीक्षक थे, और ताजमहल को मुख्य रूप से उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया था। और इन सब के अलावा शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया था, जो पत्थर पर घुमावदार अक्षर को तराशने में सक्षम था। इसी प्रकार उज्बेकिस्तान के बुखारा से एक कारीगर बुलवाया था। कहते हैं कि वह सफ़ेद संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में सक्षम था। और ताजमहल की मीनारों के निर्माण के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद से एक अच्छे और कुशल कारीगर को बुलवाया गया था। ताजमहल का मुख्य प्रवेश दक्षिणी दरवाजे से है, जहां पर्यटक मुख्य दरवाजे के बगल में बने 2 छोटे छोटे दरवाज़ों से परिसर के अंदर आते हैं। ताजमहल के अंदरूनी हिस्से में एक विशालकाय केंद्रीय कक्ष है, जिसके तत्काल नीचे एक तहखाना है। कहते हैं कि उसी तहखाने में शाहजहां और मुमताज़ की कब्र बनी हुई है, जिनके ऊपर दोनों के नाम लिखे हुए हैं। पर आज के समय में यह तहखाना कम जगह होने के कारण पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, और इस तहखाने के ठीक ऊपर केंद्रीय कक्ष में पर्यटकों के लिए शाहजहां और मुमताज़ की 2 कृत्रिम कब्र बनाई गई हैं। ताजमहल के केंद्रीय कक्ष व उसके आसपास के क्षेत्र को बड़ी अद्भुत चित्रकारी व बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया है।
ताजमहल अपने आप में एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया है। इसकी नींव से उठने वाली 4 मीनारें ताजमहल को संतुलन प्रदान करती हैं। ये मीनारें करीब 40 मीटर ऊंची बनाई गई हैं और इन्हें जानबूझकर आगे की तरफ थोड़ा झुकाकर बनाया गया है, क्योंकि भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ताजमहल की मीनारें ताजमहल पर ना गिरें। ताजमहल के परिसर के ठीक बीचों बीच एक 4 बाग नाम का एक विशालकाय बगीचा है, जो कि करीब 300 वर्ग मीटर के इलाके में फैला है, जिसके मध्य में बने सीधे पैदल रास्ते से ताजमहल तक पहुंचा जाता है। ये इस्लाम की एक बड़ी ही साधारण सी बात है कि मकबरों के पास अक्सर मस्जिदें बनाई जाती हैं। इसके पीछे माना जाता है कि मस्जिद के बनने से मकबरे में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और मकबरे के पास इबादत भी होती रहती है। ठीक इसी प्रकार ताजमहल के पश्चिमी कोने पर भी एक लाल पत्थर से एक सुंदर मस्जिद बनाई गई है। ताजमहल के पूर्वी छोर पर लाल पत्थर से एक और खूबसूरत इमारत बनी हुई है, जिसे कि जवाब कहते हैं। क्योंकि इसकी दिशा मदीना के विपरीत है, इसलिए यहाँ नमाज नहीं होती। कहते हैं कि सन 1628 में शाहजहां ने मुमताज़ महल को प्रमुख रानी घोषित किया, पर मुमताज़ महल ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रही। कहते हैं कि 17 जून 1631 में जब शहंशाह दक्कन के पठारों में युद्ध लड़ रहे थे, तब मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मात्र 38 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया। इसके बाद पहले उन्हें बुरहानपुर में ताप्ती नदी किनारे दफनाया गया और बाद में उन्हें ताजमहल में स्थानांतरित कर दिया। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने शाहजहां को लाल किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया था, तो वे लाल किले से ताजमहल को काफ़ी देखा करते थे और फिर करीब 8 साल बाद 22 जनवरी 1666 को उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके शव को ताजमहल में मुमताज़ महल की कब्र के पास उनकी ही बनाई गई ज़मीन में उन्हें दफन कर दिया। कहते हैं कि ताजमहल के साथ साथ एक काले ताजमहल का भी किस्सा जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं। इसकी बस नींव ही नींव बनी हुई है। कहते हैं कि काले ताजमहल की बात का उल्लेख सर्वप्रथम एक यूरोपीय यात्री जिन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने अपनी किताब में किया था, जो कि 1665 में आगरा पहुंचा था। उसने लिखा था कि शाहजहां ने यमुना नदी के दूसरी तरफ मेहताब बाग में ताजमहल के ठीक सामने अपने लिए मकबरा बनवाने का काम शुरू किया था, पर उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया और औरंगजेब ने फिर आगे उसे काम करवाने नहीं दिया। इसके अलावा शाहजहां ने अपनी वसीयत में भी मुमताज़ महल की तरह अपने लिए एक और ताजमहल जैसे मकबरे की बात भी लिखी थी। मेहताब बाग में स्थित कुओं वाली संरचना पर आधारित इसकी अधूरी नींव प्रमाणिक तौर पर इस बात की ओर इशारा करती है कि यहाँ जरूर ताजमहल की तरह एक और खूबसूरत इमारत बननी थी। वैसे ताजमहल का मुख्य दरवाज़ा वो नहीं जिससे वर्तमान में अंदर आया जाता है। इसके उलट आप जो मेहताब बाग से देख पा रहे हैं, दरअसल में वही ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार है। कहा जाता है कि उस दौर में शाहजहां यमुना में नाव से होते हुए इसी दरवाजे से अंदर आया करते थे। ताजमहल को बने भले ही एक ज़माना हो गया हो, पर इस बदलते दौर के बदलते किस्से कहानियों में आज भी लोग शाहजहां की एक तरफा मोहब्बत की निशानी के कभी न खत्म होने वाले किस्से कहानियों को देखने, सुनने और महसूस करने के लिए भारी मात्रा में चले आते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।